अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, जब भी एक एग फर्टिलाइज होता है तो वो फ्लॉपियन ट्यूब से ट्रेवल करता करता यूरेटस के अंदर अपनी जगह बनाता है और वहां पे वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ करता है। ये होती है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो फ्लॉपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ वहीं स्टक हो जाता है और आगे नहीं जाता और अपनी ग्रोथ को वहीं शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है और आपको इनिशियल प्रेगनेंसी में ही लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। और जिस साइड पे वो एग स्टक होता है, यानी अगर वो राइट फ्लोपियन ट्यूब में है तो राइट साइड पे बहुत ज्यादा पेन होगी, अगर लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब में है तो लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा पेन होती है। चूंकि फ्लोपियन ट्यूब जो है वो एक्सपेंड होने के लिए नहीं बनी, जब एग की ग्रोथ होती है तो वो एक्सपेंड नहीं हो पाती, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है और अल्टीमेटली अगर वो अनडायग्नोज्ड रह जाए तो ऐसी सूरत में फ्लोपियन ट्यूब बस्ट भी कर सकती हैं, फट सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सीरियस किस्म का हेल्थ रिस्क हो सकता है मां के लिए। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस के लिए कुछ स्कैन्स किए जाते हैं। अगर स्कैन्स में आपको प्रॉपर जो प्रेगनेंसी शो ना हो रही हो तो ऐसी सूरत में बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जो कि एक मस्ट होता है। अब बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट का कंसेप्ट ये है कि उसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें एचसीजी लेवल्स देखे जाते हैं। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो ऐसी सूरत में ये एचसीजी लेवल्स ग्रो तो करते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ जो इनकी 72 आवर्स के बाद डबल होनी चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में, वो डबल होने की बजाय कम होती है। यानी अगर आज आपने टेस्ट करवाया 60 थी, कल को 72 आवर्स के बाद वो 120 होनी चाहिए, लेकिन वो 120 की बजाय 80 या 90 होती है। तो ये भी एक साइन होता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पेनफुल और सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर इसको डायग्नोज किया जाए तो इसको मेडिकेशन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है और आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी मिल सकती है। लेकिन अगर ये डायग्नोज ना हो तो ऐसी सूरत में आपको बहुत सीरियस किस्म के हेल्थ रिस्क होते हैं। आपको मिसकैरेज का बहुत ज्यादा चांस होता है, आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ब्लीडिंग रह सकती है और इसके अलावा आपकी अपनी जो हेल्थ है या आपकी खुदा न खासा जान है, उसको भी बहुत सीरियस किस्म का रिस्क होता है। तो इस सब को इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंसेप्ट आपके ज़हन में बैठ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।